आने वाले एपिसोड की कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ते की परत खुलने लगेगी और हर इंसान के भीतर छुपा सच सामने आने लगेगा। शादी का माहौल, खुशियों की हलचल और रस्मों की तैयारी के बीच झनक की जिंदगी एक बार फिर भावनाओं के तूफान से गुजरने वाली है। जिस घर में अभी तक सिर्फ शहनाइयों की गूंज सुनाई देनी चाहिए थी, वहीं अब टकराव, अधिकार और गुस्से की आवाजें गूंजने वाली है। सब कुछ तब शुरू होता है जब धृतिमान एक बड़ा फैसला लेता है। उसने तय कर लिया है कि वह सांझप्ती के साथ मिलकर झनक का कन्यादान करेगा। उसके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जिम्मेदारी है जिसे वह पूरे सम्मान के साथ निभाना चाहता है। धृतिमान का मानना है कि झनक की जिंदगी में उसने हमेशा एक पिता की तरह साथ दिया है, उसे संभाला है, उसे आगे बढ़ते देखा है, और आज अगर उसकी विदाई का वक्त आया है तो वह इस पल का हिस्सा बनना चाहता है। सांझप्ती का हाथ थामकर वह झनक और ऋषि का कन्यादान करेगा, यही उसका सपना है। धृतिमान के इस फैसले से उसका परिवार भी सहमत नजर आता है। सबको लगता है कि यह एक भावुक और खूबसूरत पल होगा, जहां रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़े नजर आएंगे। लेकिन हर कहानी में खुशियों के साथ एक टकराव भी लिखा होता है, और यहाँ वह टकराव बनकर सामने आता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को जैसे ही इस फैसले की भनक लगती है, उसका खून खौल उठता है। उसके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि उसके अधिकार का सवाल है। वह झनक का पिता है, और उसकी नजर में दुनिया का कोई भी इंसान उससे यह हक नहीं छीन सकता कि वह अपनी बेटी को विदा करे। अनिरुद्ध के मन में वर्षों का दर्द, गुस्सा और असुरक्षा एक साथ उभर आती है। उसे लगता है कि उसकी जगह कोई और लेने की कोशिश कर रहा है, और यह बात उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में अनिरुद्ध खुद पर काबू खो देता है। वह सीधे धृतिमान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और माहौल देखते ही देखते तनाव से भर जाता है। अनिरुद्ध का स्वर कठोर हो जाता है, उसकी आंखों में आग नजर आने लगती है। वह धृतिमान से साफ साफ कह देता है कि मेरी बेटी पर हक जताने की कोशिश भी मत करना। वह यह भी कह देता है कि झनक सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी है, और कोई भी उसे अपनी बेटी कहने का सपना तक न देखे। गुस्से की इस हालत में अनिरुद्ध एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह हाथ उठा देता है, और यह हाथ किसी और पर नहीं बल्कि धृतिमान पर उठता है। यह पल सबके लिए चौंकाने वाला होता है। शादी की खुशियों के बीच अचानक हिंसा और अपमान का यह दृश्य हर किसी को झकझोर कर रख देता है। झनक यह सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसने अपने पिता को इतना आक्रामक कभी नहीं देखा था। अनिरुद्ध का यह रूप उसके दिल को तोड़ देता है। एक तरफ वह अपने पिता की भावनाओं को समझती है, तो दूसरी तरफ धृतिमान के लिए भी उसके मन में सम्मान और अपनापन है। झनक खुद को दो आग के बीच फंसा हुआ महसूस करती है, जहां किसी एक का साथ देना दूसरे को चोट पहुंचाने जैसा लगता है। धृतिमान का परिवार भी इस अपमान को सहन नहीं कर पाता। उनके लिए यह सिर्फ धृतिमान का अपमान नहीं, बल्कि पूरे परिवार की बेइज्जती है। गुस्से और दर्द से भरे चेहरे माहौल को और भारी बना देते हैं। शब्दों की जगह अब सन्नाटा लेने लगता है, लेकिन यह सन्नाटा बहुत कुछ कह जाता है। अदिति भी इस पूरे घटनाक्रम से बुरी तरह प्रभावित होती है। वह अपने पिता अनिरुद्ध का झनक के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव होना समझती है, लेकिन उसका यह आक्रामक रवैया उसे डरा देता है। अदिति के मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या प्यार और अधिकार के नाम पर कोई इतना कठोर हो सकता है। वह झनक के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे साफ दिख रहा है कि इस लड़ाई का सबसे बड़ा असर झनक के दिल पर पड़ने वाला है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब ऋषि की वापसी झनक की जिंदगी में होती है। ऋषि, जिसने अतिथि से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, अब पूरी मजबूती के साथ झनक के साथ खड़ा नजर आता है। उसकी वापसी से झनक को थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। ऋषि का लौटना कुछ लोगों के लिए खुशी है, तो कुछ के लिए खतरे की घंटी। अब झनक की जिंदगी में एक के बाद एक तूफान आने वाले हैं। शादी की रस्में, पारिवारिक टकराव, पुराने रिश्तों की कसक और नए फैसलों का बोझ, सब कुछ एक साथ झनक पर टूट पड़ता है। हर कोई अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इस सहीगलत के बीच झनक खुद को खोती हुई महसूस करने लगती है। आने वाले एपिसोड में
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिरुद्ध अपने गुस्से पर काबू पा पाएगा या उसका यह आक्रामक रवैया रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा। क्या धृतिमान अपने फैसले पर कायम रहेगा या झनक की खातिर पीछे हट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि इन सबके बीच झनक किसका साथ चुनेगी और उसकी जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। कहानी यहीं से और गहरी और ज्यादा भावनात्मक होने वाली है, जहां हर कदम एक नई परीक्षा लेकर आएगा। पहले हिस्से में जहां रिश्तों के टकराव, अधिकार की लड़ाई और भावनाओं के विस्फोट ने झनक की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था, वहीं कहानी का अगला दौर और भी ज्यादा उलझा हुआ, तीखा और दर्दनाक साबित होने वाला है। अब हालात सिर्फ परिवारों के बीच टकराव तक सीमित नहीं रहते, बल्कि प्यार, आरोप, सच्चाई और बदले की आग भी इसमें पूरी ताकत से शामिल हो जाती है। इन सबके बीच सबसे बड़ा झटका आता है ऋषि के फैसले से। ऋषि, जिसने हाल ही में झनक की जिंदगी में दोबारा कदम रखा है, अब एक और बड़ा रिश्ता तोड़ने जा रहा है। वह अदिति से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला करता है। यह फैसला अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वह अदिति और कौशिक के रिश्ते को जिम्मेदार ठहराता है। ऋषि साफ शब्दों में कह देता है कि उसके और अदिति के रिश्ते के टूटने की वजह कोई और नहीं, बल्कि कौशिक है। उसके मुताबिक अदिति और कौशिक के बीच जो नजदीकियां हैं, वही उसके लिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नामुमकिन बना देती हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चुभने वाली बात कुछ और ही होती है। ऋषि, जो इससे पहले झनक के सामने अपने प्यार का इजहार कर चुका है, उस सच का जिक्र कहीं भी नहीं करता। न वह अदिति के सामने स्वीकार करता है कि वह झनक से प्यार करता है, न ही यह मानता है कि उसके दिल में पहले से कोई और जगह बना चुका है। वह सारा दोष अदिति और कौशिक के रिश्ते पर डालकर खुद को एक तरह से निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। यही बात अदिति को अंदर तक तोड़ देती है। उसे लगता है कि ऋषि ने उसके साथ सिर्फ रिश्ता ही नहीं तोड़ा, बल्कि सच्चाई छिपाकर उसे अपमानित भी किया है। अगर ऋषि यह स्वीकार कर लेता कि वह झनक से प्यार करता है, तो शायद अदिति के लिए दर्द कम होता। लेकिन उसका यूं चुप रहना, झनक के साथ अपने प्यार का इजहार छिपाना, अदिति को बेहद ऑफेंड कर देता है। उसे लगता है कि सारा दोष उस पर डाल दिया गया है, जबकि सच कुछ और ही है। इसी गुस्से और अपमान की आग में जलती हुई अदिति अब चुप नहीं रहती। वह सीधे झनक के सामने जाकर अपना सारा दर्द और गुस्सा निकालती हुई नजर आती है। अदिति के शब्द तीखे होते हैं, उसके सवाल सीधे झनक के दिल पर वार करते हैं। वह झनक से पूछती है कि आखिर क्यों हर बार उसकी जिंदगी में वही तूफान बनकर आती है। अदिति को लगता है कि झनक की वजह से ही उसका रिश्ता टूटा है और अब वह इसे झनक के सामने कहने से पीछे नहीं हटती। झनक के लिए यह पल बेहद भारी होता है। एक तरफ वह खुद अपनी जिंदगी के टूटते टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अदिति के आरोप उसे और कमजोर कर देते हैं। झनक कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। वह जानती है कि सच्चाई क्या है, लेकिन हर सच्चाई को सही समय पर कहना भी जरूरी होता है और यही दुविधा उसे खामोश कर देती है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है, जो पूरे ट्रैक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। अब तक जो बातें पर्दे के पीछे चल रही थीं, वह अब सामने आने वाली हैं। आने वाले एपिसोड में नीलू की घिनौनी सच्चाई भी उजागर होने वाली है। नीलू, जो अब तक खुद को मासूम और सही साबित करती आ रही थी, असल में झनक और ऋषि को बदनाम करने की साजिश रच रही थी। यह सच्चाई सामने लाने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद ऋषि होता है। ऋषि को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जिन हालातों की वजह से झनक को बार बार गलत समझा गया, उसके पीछे नीलू का हाथ है। नीलू ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई, ऐसी बातें फैलाईं, ताकि झनक की छवि खराब हो और ऋषि को भी गलत साबित किया जा सके। यह सब सिर्फ जलन और स्वार्थ की वजह से किया गया था। अब ऋषि ठान लेता है कि वह नीलू को बेनकाब करके रहेगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे ऋषि सबूतों के साथ नीलू की सच्चाई सबके सामने रखता है। जिस तरह से नीलू ने झनक को बदनाम करने की कोशिश की थी, उसी तरह अब उसकी सच्चाई उसे ही शर्मिंदा कर देती है। ऋषि न सिर्फ नीलू को एक्सपोज करता है, बल्कि उसे उसके किए की सजा भी सिखाते हुए नजर आता है। यह पूरा सीन झनक के लिए राहत और दर्द दोनों लेकर आता है। राहत इसलिए क्योंकि आखिरकार उसकी सच्चाई सामने आ रही है,
और दर्द इसलिए क्योंकि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही उसके खिलाफ साजिश रचते रहे। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद इंटेंस होने वाला है, जहां हर सीन एक नया खुलासा करेगा। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना होगा। ऋषि को यह समझना होगा कि सच्चाई छिपाने से रिश्ते नहीं बचते। अदिति को यह तय करना होगा कि वह अपने गुस्से से ऊपर उठकर सच्चाई देख पाएगी या नहीं। और झनक, जो हर तूफान के बीच खड़ी है, उसे अब खुद के लिए मजबूत होना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड में सीरियल झनक का यह अपकमिंग ट्रैक दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखने वाला है। ड्रामा, इमोशंस, एक्सपोज और बदले का यह खेल कहानी को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे।